चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी। दर्शकों, मेरे पीछे जो है आप एक हिस्टोरिकल स्थान देख रहे होंगे। पहले आप ये तस्वीरें देखो। तस्वीरें में आपको एक खंडर इमारत नजर आएगी। ये खंडर इमारत दीनानगर में है और बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मार्ग ये इमारत है। अगर इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो दीनानगर आना हुआ था और जब कहीं मौका मिलता है तो हम आपसे बात जरूर करने की कोशिश करते हैं कि जो इतिहास है हमारे देश का, उस इतिहास से अपने दर्शकों को जो है वो पहचान कराई जाए कि ये है क्या। पंजाब हरियाणा गेल गेल शो में आज आपके लिए स्पेशल है दीनानगर की एक स्टोरी। दीनानगर की स्टोरी से पहले मैं आपको बताऊं, महाराजा रणजीत सिंह का नाम एक पारस के तौर पर जाने जावा। महाराजा रणजीत सिंह जिसके अगर राज की बात करें तो स्वर्णिम काल था पूरे देश का। एक ऐसा राज जहां आज जिसकी मिसाल दी जाती है और उस राज का ये राजधानी थी बारादरी, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में है। बारादरी इसलिए कि इसके 12 दरवाजे हैं और ये महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में गर्मियों की राजधानी होया करा थी। इसमें बैठकर महाराजा रणजीत सिंह फैसले करते थे, अपना राज चलाया करते थे। लेकिन आज ये इमारत जो है खंडर बन गई। जब मैं यहां आया तो यहां जो है 3-4 लड़के, एक सिख और 2 मुन्ने लड़के जो है यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। जब उनसे हमने इतिहास को पूछने की कोशिश करी कि ये है क्या, क्या आप इसके बारे में जानते हो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इसके बारे में नहीं जानते, हम तो फोटो खिंचवाने के लिए आए थे। तो ये सुनकर मेरे दिल पे एक सदमा लगा कि उस महाराजा रणजीत सिंह की ये राजधानी, जिसका इतिहास में नाम है, जिसका पंजाब में स्वर्णिम काल कहा जाता है, उस राजधानी के बारे में आज के युवा जानते नहीं। खास बात यह थी कि वो जो युवा थे वो यहाँ के लोकल युवा थे। बड़ा दुख हुआ जान के, क्योंकि एक तो वैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जगह बहुत सुंदर है। हालांकि ये खंडर इमारत है, लोग यहाँ फोटो खिंचवाते हैं। इसके चारों ओर मैं आपने दिखाऊं तो जो है ये लीची के बाग यहाँ लगे हुए हैं। हर तरफ लीची के पेड़। जो सुंदरता कभी पहले थी, जो हरियाली पहले थी, वो हरियाली है आज भी, लेकिन इमारत जो है खंडर है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो गुरदासपुर जिले का शहर दीनानगर इतिहास में एक खास महत्व रखता है। मुगल सूबेदार अदीना बेग द्वारा 1730 में बसाए गए इस शहर दीनानगर को ब्रिटिश काल में से पहले जो है जिले का मुख्यालय बनाने का गौरव जो है वो प्राप्त हुआ था। और इससे पहले खालसा सरकार की गर्मियों की राजधानी जो है ये रहा करा था। करीब 3 सदी पुराना ये शहर अपनी नींव से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देख चुका है और ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का ये गवाह है। पंजाब के दीनानगर में आज भी जो है ये खड़ा हुआ है। लेकिन इसकी हालात मैं देखूं तो बड़े दयनीय है और इसके जो है टूटे फुटे जो है ये बिल्डिंग तो चलो पुरानी है, टूट चुकी है, लेकिन यहाँ पे ना कोई साफ सफाई है ना कुछ है। हालांकि लोग यहाँ आते हैं, फोटोएं खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। 1730 में पंजाबी पुत्र मुगल सूबेदार अदीना बेग खान द्वारा बसाए गए शहर दीनानगर का प्रारंभिक नाम अदीना नगर रखा गया था, जो धीरे धीरे दीनानगर बन गया। इस शहर के 6 बड़े और खुले दरवाजे और मजबूत 4 दीवारियों से इसको सुरक्षित जो है वो कराया गया था। इन दरवाजे के नाम थे तारागढ़ी दरवाजा, अव्या वाला दरवाजा, अवांखी दरवाजा। अवांखी जो है एक गांव है यहाँ से पास में ही है। पनियाड़ी दरवाजा और जो है मुगलाली दरवाजा और मंडिया वाला दरवाजा। इनमें से तारागढ़ी दरवाजा छोड़कर बाकी 5 दरवाजे आज भी जो है वो मौजूद हैं। लेकिन इनमें से केवल मुगलाली दरवाजा अपने असली अस्तित्व में बचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो जो ये राजधानी है ये खंडर होगी, टूटी फूटी पड़ी है, लेकिन
पंजाब का इतिहास आज भी इसमें जवान है। जो इतिहास है इसका वो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन बिल्डिंग जो है ये खंडर हो चुकी है। तो इस स्थान का जो इतिहास है बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। आप एक बार गूगल पर सर्च करोगे तो आपने वो महान कहानियां मिल जाएंगी, एक से एक दंत कथाएं, इतिहास वो आपको मिलेगा, जिससे आपने पता चलेगा और गर्व होएगा कि महाराजा रणजीत सिंह का जो शासन था वो कितना बढ़िया था, जनता जो है उसमें कितनी खुश थी। लेकिन एक आज का टाइम है, उस राजा की ये राजधानी जिसमें बैठकर जो है वो अपना दरबार लगाया करना थे, फैसले करे करना थे और राज चलाया करना थे। देखो मैं सामने आपने दिखाऊं जो है ऊपर जो है उनकी तस्वीर भी जो है वो लगी हुई है। अगर आप कैमरे की नजर से देख सको तो तस्वीर है। कुछ साथी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश जरूर करते हैं। जिस तरह मैंने बात करी थी। भाई साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। कैसे हो सर? ठीक है सर, तुम सुनाओ जी। सर आप कहाँ से आए हो? सर लोकल ही आप जी। लोकल ही है। आपका नाम जी? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। गुरप्रीत जी, आप यहाँ देखने के लिए आए या फिर कैसे आए? क्योंकि ये जो इमारत है, मैंने पता चला ये महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या कहोगे? सर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੁੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਆ ਸਕਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, इस बात का मतलब क्या हुआ कि ईमानदारी इतनी थी कि कोई किसी की चीज को छेड़ा नहीं करता था, यही आप कहना चाह रहे थे? जी जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जो इतिहास है, अच्छा जो आपने बताया कि नशेड़ी लोग यहाँ आते हैं, नशेड़ी तो आजकल सारी जगह ही हो गए, उनको तो मौका चाहिए, तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? और जो यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं, क्या वो कुछ करते हैं इस इमारत को संभालने के लिए? एक बार जरूर आप बताने की कोशिश करें। ਲੋਕਲ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਲ ਆਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਫਾਈ ਸੁਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस वक्त जो है एक नौजवान साथी तस्वीर सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब सत श्री अकाल। सर कैसे हो सर? बढ़िया। कहाँ से आए आप? सर लोग दीनगर से सर। दीननगर से हो। तो इस तस्वीर के बारे में, आपका नाम आपका तस्वीर है, तो इस तस्वीर के बारे में जो सबसे ऊपर टॉप में लगी हुई है, महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर है जी सर, और ये उनकी जो है इमारत है। आप क्या कहोगे तस्वीर से? हाँ सर, कैमरे में आप देखो प्लीज। हाँ सारे इसमें देखेंगे सर। सबसे देखो तभी बहुत बढ़िया इमारत, बहुत बड़ी सारी ऐतिहासिक इमारत है सर। इस बारे कभी किसी कोई राजनीतिक काफी लीडर आए पिछले साल, डीसी साहबान भी उन्होंने दौरा किया, वेख्या, जांच की, पर अजे तक कुछ नहीं होया। पिछले विसाखी पर, राष्ट्र विसाखी पर जांच हुई, निहंग सिंह आए, उन्होंने किया प्रचार, पर कुछ अजे तक कोई विचार नहीं क्या क्या चाहते हो आप? लोकल आदमी हो यहाँ के, क्या होना चाहिए? हमें चाहते सर इसका विस्तार होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व गुरुद्वारा साहबान बनाओ, इस गुरु साहब को महाराज स्वरूप रखो। बस यही साडी यही परमत भी अरदास है भी इनू वत वत इनू सजाया जाए। आप नौजवान हो जी सर। आप आते हो यहाँ अपने परिवार को, आपके जो घर में छोटे बच्चे हैं, उस इतिहास के बारे में कभी बताया आपने? हाँ सर बताया मैंने, तो मेरे घर में अपने प्रवास से गलबात की, बहुत इतिहास की इमारतें बड़ी 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 है, पर नहीं किसी को पता नहीं है। लोगों को पता चले, आप अपने तरीके से क्या काम कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? अगर हम जो है कहते हैं ना भाई, बूंद बूंद से सागर बनता है, अगर हम जो है खुद ही इतिहास बताना शुरू करें, एक को बताएंगे तो वो दूसरे को बताएगा। आपका नजरिया क्या है? आप क्या कहोगे? सर नजरिया यही है, इसको इमारत को सबसे बढ़िया करी है। देखो अंदर जाओ तो देखा, आपने दौरा किया,
बहुत हालात खराब इसकी इमारत के, चलो बहुत ही ज्यादा सर। धन्यवाद। बहुत थैंक यू सर। तो इस वक्त एक नौजवान हरमन हमारे साथ है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक साथी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे आके कुछ नशेड़ी लोग आ जाते थे, लेकिन उन नशेड़ियों को भगाने के लिए फिर युवा लोग सामने आए और वो जो है इसका जिस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं अपने लेवल पे वो करते हैं। युवाओं को जो नशा लोग करते हैं उनको समझाते हैं भी यहाँ नशा ना करे, ये हमारा ऐतिहासिक स्थान है, इसके बारे में इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हरमन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप? सब बढ़िया। आपका नाम बड़ा सोना है हरमन जी, और इस सोनी सी बिल्डिंग के आज हालात ऐसे हो रहे, ये है क्या अगर आप यहाँ का संरक्षण करते हो? क्योंकि मुझे कुछ साथियों ने बताया था कि आप यहाँ जो है संरक्षण करते हो। हाँ जी, सब तो पहला कैमरे में जी देखिए जी। सारा प्यार भरी सत श्री अकाल। जी ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਏਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾथ ਦਿਓ, नाल इत्थे आ गए देख रेख करो। हरमन जी जब मैं यहाँ आया तो कुछ युवा थे यहाँ पे, लेकिन वो लोकल भी थे और इस महान इमारत के बारे में, इस इतिहास के बारे में जानू नहीं थे, उनको पता नहीं था। लोगों को पता चले इसके लिए क्या करना चाहिए और आप करते क्या हो? ये तो आपने बता दिया कि आप नशेड़ियों को यहाँ से भगाते हो, लेकिन वो जो स्वर्णिम काल था महाराजा रणजीत सिंह का, जिसकी आज जो है मिसाल दी जाती है, और आज उस मिसाल की जो इमारत है उसका ये हालात है, तो इस पे आप क्या कहोगे? करना क्या चाहिए ताकि लोगों को इतिहास का पता चले? आज के जो युवा हैं उनको इतिहास पता ही नहीं। देखो इतिहास जो है वो किताबों में लिखा रह गया, या फिर वो कभी कभी जिस तरह के आपने बताया कि टाइम टाइम पे यहाँ फंक्शन भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आज के हालात कैसे देखते हो? देखो जी ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ करिए। नहीं आपको ही क्यों की जाए? क्योंकि लोकल पुलिस भी है, उसको बताया जा सकता है, दूसरे लोगों को बताया, आपको ही क्यों? क्या कोई आपने संस्था बना रखी या फिर आपके मन में जज्बा है इस चीज को संभाल के रखने का? क्योंकि अगर किसी आदमी को पर्सनल को कहा जाए, इंडिविजुअल को कहा जाए, तो क्या वो दादागिरी नहीं होगी? नहीं दादागिरी नहीं है। जिद्दां हुण देख लो कि कोई भी अजकल दी युवा पीढ़ी अगे नहीं आ रही, तो ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਚਾਅ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ सेवा करीदी है। भाई ये है जज्बा, ये जज्बा है कि अपनी चीज को संभाल के रखने का है। और अगर कोई सामने नहीं आ रहा तो इस युवा हरमन ने आगे आके इस चीज को संभालने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ ये इतना ही कर पा रहे हैं कि जो भटके हुए युवा यहाँ आके नशा करते हैं उनको ये समझाते हैं और यहाँ से जो है दूर भगा देते हैं कि हमारा हिस्टोरिकल स्थान है, इसका सम्मान जरूरी है और यहाँ ऐसा कुछ ना हो। लेकिन सरकारों से भी अपील करते हैं कि वो जो है यहाँ पे अपना जो है टाइम टाइम पे प्रोग्राम जो चलते हैं वो तो चलते ही हैं, लेकिन इस इतिहास को संरक्षित किया जा सके ताकि आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता जो है वो चल सके। एक बार मैं फिर आपने इमारत दिखाऊं कि इमारत के हालात जो है कितने वो खराब हो चुके हैं। और इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद
ये जो इमारत है, ये जो उनकी राजधानी है, 1839 में अदीना नगर का जो भाग्य है वो बदल गया और खालसा राज के शासकों के लगातार मारे जाने से पूरे क्षेत्र में जो है डर का जो माहौल था वो पैदा हो गया। और 1849 में अंग्रेजों ने खालसा राज को अपने जो है अधीन कर लिया और मार्च 1849 में अदीना नगर को जिला मुख्यालय जो है वो बना दिया गया था। लेकिन केवल 3 महीने बाद अंग्रेजों ने इसे बटाला और फिर गुरदासपुर जिले के मुख्यालय में बदल दिया। जिस जगह पे आज हम खड़े हैं वो अदीना नगर से आज जो है अदीना नगर बन गया। आज जो है अदीना नगर शहर का नाम दीनानगर हो चुका है और यह गुरदासपुर जिले की तहसील का एक हिस्सा है। हालांकि आधुनिकता के इस दौर में दीनानगर के ऐतिहासिक इमारतों को नजरअंदाज किया गया है। ये नजरअंदाज जो है आप भी देखने लग रहे हो और इन युवाओं ने भी जो है इस बात का जिक्र करा है। और महाराजा रणजीत सिंह के शाही बारादरी रानियों का हमाम और जनरल वैदूरा के आवास जैसी इमारतें खंडर में बदल चुकी हैं और सरकार की ओर से इन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के बारे में जानू करवाया जा सके। इसके चारों तरफ घूमते घूमते हम पिछली की साइड आए तो देखा कि एक शिला है और ये वो शिला है जिस शिला पर बैठकर महाराजा रणजीत सिंह जो है पंजाब का राज चलाया करा थे। और वो अंग्रेज जो उस टाइम में भर्ती करे हुए थे वो जो है यहाँ के उनके द्वारा जो सुनाए गए फरमानों की जी हजूरी करे थे। इस शिला देखो आज ये एक छोटी सी शिला है, इसके चारों तरफ जो है कबाड़ा है, कचरा है, लेकिन वो इतिहास का वो टाइम याद करो। इस शिला पे वो महान हस्ती महाराजा रणजीत सिंह बैठका देश का इतिहास चलाया करते थे और आज जो है इसके हालात कैसे हो रहे देख कर जो है दिल में बड़ा दर्द होता है। बिल्डिंग में आपने यहाँ से दिखाऊं पिछली तरफ से एक पीपल का जो पेड़ है वो इस पे वैसे तो बहुत सारे पेड़ इस पे खड़े हैं उसको हम जैसे आम तौर पे जो है बिल्डिंगों में पेड़ पैदा हो जाते हैं लेकिन इनकी वजह से यहाँ नुकसान होने लग रहा। और ये बिल्डिंग आज इस हालात में है कि जब हम इस तरफ आए तो हमें ये बताया गया कि ध्यान से जाना, ऊपर से जो है पत्थर गिरने वाले हैं और वो किसी भी समय जो है गिर सकते हैं। मतलब हालात जो है वो ऐसे बुरे इस इमारत के आज हो चुके हैं। एक अपील पुरातत्व विभाग से भी होगी, अगर वो इस इमारत पे ध्यान दें तो भारत का वो इतिहास जो है युवाओं तक जाना चाहिए, उसको संरक्षित किया जा सकता है। और मैं एक बात और कहूंगा, मेरे जो साथी हैं नील कमल जी, वो दीनानगर के रहने वाले हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि वो यहाँ के बारे में कितना जानते हैं और वो क्या हमें बता सकते हैं। तो नीलकमल जी, इस वक्त आपके शहर दीनानगर में है जी और मौका मिला महाराजा रणजीत सिंह की उस राजधानी को देखने का, तो आप यहाँ के हो, आपका जीवन आपका बचपन यहाँ गुजरा, तो किस तरह से देखते हो इस इतिहास को और क्या आज की जरूरतें हैं? ध्यान ऊपर रखना, पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ। देखो ਸਤੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਮਨ में ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਹਾਂ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
6 ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਵੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, बारादरी भी हाँ। ਆਵੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਵਾਂਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ, ਪਨਿਆੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਾਰਾਗੜੀ ਗੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਰਖਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਜੋਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ एक बात मैं आपको बीच में रोकता हूँ, इतिहास क्यों नहीं संजोया गया, दिक्कत कहाँ रही? ਦਿੱਕਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਘੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀਗੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਨਸਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो आज जो है साथियों हम दीनानगर में थे, जिसका नाम पहले अदीनानगर था, अदीनानगर से दीनानगर बन गया, और वो जो इमारत जहां से कभी जो है राज चला करता था पंजाब का, जैसे अदीनानगर से दीनानगर बन गया और वो इमारत आज जो है खंडर में तब्दील होगी। युवा साथी हैं, उम्मीद है सरकारों से कि इसको संरक्षित किया जाए, इसको जो है पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए, या फिर इसके लिए सरकारों को कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि जो है इसको संरक्षित किया जा सके। और जिस इतिहास की हम मिसाल देते हैं युवाओं को महाराजा रणजीत सिंह के इतिहास की, अगर उसके हालात ऐसे रहे तो फिर वो मिसालें ही खत्म हो जाएंगी। तो चढ़ती कला टाइम टीवी में पंजाब हरियाणा गेल में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम।